जीविका परीक्षा के लिए टॉप 100 प्रश्न जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, थ्योरी से लिया गया ये प्रश्न जो आप लोग को PYQ में भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग को बिना इग्नोर किए पूरा ज़रूर देख लेना है और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना है, ताकि ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो इसको आप लोग को पूरा रट जाना है। तो चलिए शुरू है आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, जीविका महिलाओं को किस प्रकार की उद्यमिता से जोड़ा जाता है। देखिए, जीविका महिलाओं को किस प्रकार की उद्यमिता से जोड़ती है। लघु व घरेलू उद्योग, बड़े कारखाने, विदेशी निवेश और केवल नौकरी। तो जहाँ जीविका लगे तो यहाँ पर लघु और घरेलू उद्योग, यानी वो अपने गांव में ही रहकर इस कार्य को कर सकती हैं। जीविका योजना किसके सहयोग से शुरू की गई थी। जीविका योजना जो है वो किसके सहयोग से शुरू किया गया था। तो ये विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया था। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका परियोजना का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त सभी है। महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन, ये सभी जीविका का मुख्य उद्देश्य है। जीविका योजना के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। जीविका योजना के अंतर्गत सबसे छोटी इकाई ऑप्शन बी स्वयं सहायता समूह SHG सबसे छोटी इकाई होती है। स्वयं सहायता समूह SHG में सामान्यतः कितनी महिलाएं होती हैं। देखिए, इस स्वयं सहायता समूह में कितनी महिलाएं होती है, सारा प्रश्न मिलेगा जो इम्पोर्टेंट मिलेगा। इसमें 10 से 20 महिलाएं हो सकती हैं। जीविका का नारा क्या है। जीविका का नारा हर घर आजीविका, हर घर आजीविका है जीविका का नारा। ग्राम संगठन किस स्तर पर गठित होता है। ग्राम संगठन जिसको VO कहा जाता है, किस स्तर पर संगठित होता है। तो क्वेश्चन का आंसर आए तो आप लोग कमेंट में कमेंट करते चलिएगा। देखिए, VO जो है वो गांव स्तर पर संगठित होता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF किस स्तर पर गठित होता है। देखिए, VO जो है वो गांव स्तर पर और CLF जो है वो पंचायत स्तर पर होता है। ये भी आप लोग को याद में रखना है। जीविका परियोजना का मुख्य फोकस किन पर है। देखिए, फोकस के बारे में बात करें, जीविका जो है सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो इसका भी आंसर मारिए तो महिला जहां रहे वहीं पर आप लोग को टिक करना है। ग्रामीण महिलाओं से पर जीविका परियोजना का मुख्य फोकस है। जीविका में CRP का पूर्ण रूप क्या होता है। CRP का पूर्ण रूप कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन CRP का पूर्ण रूप होता है। जीविका परियोजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी। जीविका परियोजना की शुरुआत खगड़िया जिला से की गई थी। जीविका के अंतर्गत गठित महिला समूह को क्या कहा जाता है। जीविका के अंतर्गत गठित महिला समूह को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। SHG के सदस्य महिलाओं को किस नाम से जाना जाता है, यानी स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो वो दीदी के नाम से जानी जाती हैं। जीविका के अंतर्गत SHG की बैठक जीविका के अंतर्गत SHG की बैठक कितनी बार होती हैं। जीविका के अंतर्गत SHG की बैठक साप्ताहिक होती है, यानी सप्ताह में एक दिन होती है। SHG में महिलाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। SHG में महिलाओं का मुख्य कार्य बचत और ऋण पर होती है। ये क्वेश्चन पुनः आ गया। जीविका परियोजना में CRP का पूर्ण रूप क्या होता है। CRP का पूर्ण रूप कॉमन रिसोर्स प्लान, कॉमन रिसोर्स पर्सन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जीविका में किस प्रकार की बचत प्रणाली अपनाई जाती है। जीविका में साप्ताहिक बचत प्रणाली अपनाई जाती है।
जीविका के अंतर्गत एसएचजी महिलाओं को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए, महिलाओं को बैंक से जोड़ने की प्रक्रिया को लिंकिंग कहा जाता है। जीविका में बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीविका में बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य सस्ते ऋण उपलब्ध कराना बैंक लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। जीविका के अंतर्गत वीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी वीओ का पूर्ण रूप आप लोग याद रखिएगा कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वीओ विलेज ऑर्गेनाइजेशन। ग्राम संगठन वीओ में कितने एसएचजी जुड़े होते हैं? वीओ में कितने एसएचजी जुड़े होते हैं? तो एसएचजी आप लोग जान गए हैं, स्वयं सहायता समूह, जिसमें 10 से 20 महिलाएं होती हैं। एक स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 महिलाएं होती है। और वीओ में पूछे तो इसमें 10 से 15 एसएचजी जुड़े हुए होते हैं। ग्राम संगठन वीओ की बैठक कितनी बार होती है? ग्राम संगठन में वीओ की बैठक मासिक होती है। मासिक वीओ की बैठक होती है। पंचायत स्तर पर गठित संगठन का क्या कहते हैं? पंचायत स्तर पर गठित संगठन को सीएलएफ कहा जाता है। सीएलएफ का पूरा नाम क्या होता है? यानी सीएलएफ का पूर्ण रूप ऑप्शन ए क्लस्टर लेवल फेडरेशन, सीएलएफ का पूरा नाम होता है। जीविका में सीएपी का क्या अर्थ होता है? जीविका में सीएपी का पूरा नाम कम्युनिटी एक्शन प्लान होता है। सभी फुल फॉर्म को आप लोग को एक कॉपी में लिख लेना है ताकि आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? देखिए, महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो इसमें से एसएचजी और ऋण सुविधा महत्वपूर्ण साधन है। जीविका परियोजना के वित्तीय स्रोतों का प्रमुख कौन है? वित्तीय स्रोतों का प्रमुख विश्व बैंक है। जीविका के अंतर्गत महिलाएं किन गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं? जीविका से अंतर्गत महिलाएं इनमें से सभी कृषि, पशुपालन और लघु उद्योग, ये सभी से जीविका के अंतर्गत महिलाएं जुड़ी हुई होती हैं। जीविका की योजना किस विभाग द्वारा चलाई जाती है? जीविका की योजना जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जीविका योजना को चलाई जाती है। जीविका योजना में महिलाओं को दी जाने वाली ऋण सुविधा किस प्रकार की होती है? देखिए, ऋण सुविधा जो है वो बैंक ऋण दी जाती है। जीविका के अंतर्गत महिलाओं को दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधा किस लिए होता है? देखिए, प्रशिक्षण सुविधा जो होता है आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। जीविका योजना से किसे प्रत्यक्ष लाभ मिलता है? जीविका योजना से ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलता है। जीविका के तहत महिलाओं द्वारा की जाने वाली बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य जो होता है ऋण और बचत का हिसाब के लिए महिलाओं द्वारा बैठक का उद्देश्य होता है। जीविका के अंतर्गत एसएचजी का अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? यानी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को संयोजिका कहा जाता है। जीविका में एसएचजी के बचत राशि किस खाते में जमा होती है? देखिए, बचत राशि जो होता है वो बैंक के खाता में, जो समूह में जीविका होता है उसके खाता में जमा किया जाता है। जीविका में महिलाओं को किस आधार पर ऋण दिया जाता है? तो जीविका में महिलाओं को एसएचजी के क्रेडिट हिस्ट्री के अनुसार उन्हें ऋण दिया जाता है। जीविका में बचत और ऋण प्रणाली को क्या कहा जाता है? जीविका में बचत और ऋण प्रणाली को माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। जीविका का एक प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? जीविका का एक प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना प्रमुख लक्ष्य होता है। जीविका परियोजना में महिलाएं
मिलकर किस प्रकार की संगठन बनाती है। जो जीविका परियोजना में महिलाएं देखिए स्वयं सहायता समूह संगठन बनाती हैं। जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किस प्रकार का ऋण प्राथमिकता से दी जाती है, किस ऋण जो है वो प्राथमिकता से दी जाती है। तो इसमें से उत्पादक ऋण जो है वो जीविका के अंतर्गत महिलाओं को ऋण प्राथमिकता के आधार पर दी जाती है। जीविका योजना का संचालन किस सोसाइटी के अंतर्गत होता है। देखिए संचालन पूछ रहा है कि किस सोसाइटी के अंतर्गत होता है, तो ये BRLPS सोसाइटी के द्वारा जीविका योजना का संचालन होता है। जीविका योजना मुख्य रूप से किस राज्य में लागू है। जीविका योजना मुख्य रूप से बिहार राज्य में लागू है। जीविका योजना में महिलाओं को किस प्रकार से संगठित किया गया है। जीविका योजना में महिलाओं को आर्थिक संगठन के रूप में संगठित किया गया है। जीविका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जीविका का मुख्य कार्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना जीविका का मुख्य कार्य होता है। जीविका के अंतर्गत SHG को कितने चरण में मजबूत किया जाता है। जीविका के अंतर्गत SHG को 3 चरणों में मजबूत किया जाता है। जीविका में SHG की पहली बैठक में मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए पहली बैठक हो तो उसमें बचत शुरू करने के लिए जीविका का उद्देश्य होता है। जीविका योजना में महिलाओं को किस बैंक से जोड़ा जाता है। जीविका योजना में महिलाओं को सभी राष्ट्रीयकृत बैंक से जोड़ा जाता है। जीविका योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण किस उद्देश्य से दिया जाता है। जीविका योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण उत्पाद और रोजगार बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। जीविका योजना में CLF का गठन किससे होता है, तो CLF गठन जो होता है वो पंचायत स्तर पर होता है। तो जीविका योजना में CLF कई VO मिलकर CLF का गठन करते हैं। जीविका में महिला समूह को सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि को क्या कहा जाता है। देखिए सरकार द्वारा सहायता राशि मिलेगा उसको CIF कहा जाता है, सामुदायिक निवेश निधि। जो सरकार द्वारा सहायता राशि मिलता है CIF का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो CIF का मुख्य उद्देश्य SHG का आर्थिक सहायता देना CIF का मुख्य उद्देश्य होता है। जीविका परियोजना में कितने प्रतिशत महिलाएं गरीब परिवारों से चुनी जाती है। कितना प्रतिशत महिलाएं होती हैं जो गरीब परिवार से चुनी जाती हैं, तो लगभग 80% महिलाएं गरीब परिवार से चुनी जाती हैं। जीविका के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र प्राथमिक फोकस है, कौन सा क्षेत्र जो है वो प्राथमिक फोकस के अंतर्गत आता है, तो जीविका लग जाए तो ग्रामीण क्षेत्र आंसर होगा। जीविका में महिलाओं को साक्षरता अभियान किस उद्देश्य से चलाया जाता है। जीविका में महिला की साक्षरता अभियान जो है वो लेखा जोखा संभालने के लिए साक्षरता अभियान चलाया जाता है। जीविका के तहत SHG की कितने पुस्तिकाएं होती हैं। SHG की लगभग 3 पुस्तिकाएं होती हैं। जीविका में SHG की 3 पुस्तिकाएं कौन सी होती हैं। देखिए जीविका की SHG जो स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य होते हैं उनके पास 3 पुस्तिकाएं होती हैं। वो होगा बैठक रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर और नगद किताब। ये जीविका में SHG के पुस्तिका होती है। जीविका के अंतर्गत ग्राम संगठन VO का कोष किस काम में आता है। VO का कोष किस काम में आता है, तो VO का कोष सदस्यों को ऋण देने में VO का कोष आता है। जीविका के अंतर्गत महिला किसान को क्या नाम दिया गया है। देखिए जीविका के अंतर्गत महिला किसान को किसान दीदी का नाम दिया गया है। जीविका योजना में महिलाएं कृषि के अलावा और किन कार्यों से जुड़ी हुई होती हैं। जीविका योजना में महिलाएं कृषि के अलावा इनमें से सभी दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प और लघु उद्योग ये सभी में जीविका योजना के तहत महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
जीविका योजना में गरीब परिवारों की पहचान किस आधार पर की जाती है? जीविका परियोजना में बीपीएल से गरीब परिवारों की पहचान की जाती है। जीविका में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? देखिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजीविका ऋण दिया जाता है। जीविका योजना में महिलाओं को बैंक से जोड़ने के लिए किस अभियान का संचालन किया जाता है? देखिए, बैंक से जोड़ने के लिए बैंक सखी योजना अभियान चलाया जाता है। जीविका योजना में महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? देखिए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए स्वास्थ्य सखी का नियुक्ति की जाती है। जीविका में पशु सखी किस क्षेत्र से संबंधित है? जीविका में देखिए, यहाँ पर पशु लग गया, यानी दुग्ध उत्पादन और पशुपालन से संबंधित है। जीविका योजना का मुख्य नारा क्या है? जीविका योजना का मुख्य नारा हर घर आजीविका है। जीविका में महिला समूहों को किस बैंकिंग मॉडल से जोड़ा जाता है? देखिए, किस बैंकिंग मॉडल से जोड़ा जाता है? आंसर होगा SHG बैंक लिंकिंग। जीविका योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? जीविका योजना का एक प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक विकास करना। जीविका में महिलाओं को कृषि तकनीक सिखाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? देखिए, जीविका में महिलाओं को कृषि तकनीक सिखाने के लिए कृषि सखी का मदद ली जाती है। जीविका के अंतर्गत शक्ति बानी अभियान किससे संबंधित है? शक्ति बानी अभियान जो है वो महिला हिंसा जागरूकता से शक्ति बानी अभियान संबंधित है। जीविका योजना का संचालन किस स्तर तक किया जाता है? जीविका योजना का संचालन राज्य से लेकर गांव स्तर तक किया जाता है। जीविका योजना का मुख्य आधार किस पर होता है? जीविका योजना का मुख्य आधार महिला समूह और सामूहिक शक्ति पर होता है। जीविका योजना में CLF की बैठक कितनी बार होती है? देखिए, CLF पंचायत स्तर पर होता है और ये मासिक बैठक होता है। जीविका योजना में महिलाओं का प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है? जीविका योजना में महिलाओं के प्रशिक्षण केंद्र को सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। जीविका में महिलाओं के सामाजिक भागीदारी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पंचायत चुनाव जीतना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार, शराबबंदी और सामाजिक सुधार, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, इनमें से सभी जहां दिखे आपका आंसर उपयुक्त सभी करना है। जीविका में महिलाओं को ऋण वापसी की दर समानता कितनी होती है? देखिए, समान महिलाओं में जीविका में महिला के ऋण वापसी की दर जो होता है वो 90% से अधिक होता है। जीविका में वित्तीय साक्षरता फैलाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? जीविका में वित्तीय साक्षरता को फैलाने के लिए ऑप्शन बी वित्त साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। जीविका परियोजना का प्रबंधन कौन करता है? जीविका परियोजना का प्रबंधन BRLPS करता है। जीविका योजना में बैंक सखी का मुख्य कार्य क्या होता है? जीविका योजना में बैंक सखी का मुख्य कार्य बैंक से ऋण दिलवाना होता है। जीविका योजना में महिलाओं के लिए कौन सा बीमा जोड़ा गया है? जीविका योजना में महिलाओं के लिए इनमें से सभी बीमा को जोड़ा गया है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फसल बीमा, इनमें से सभी बीमा को जोड़ा गया है। जीविका योजना में गरीब परिवारों को कौन सा कार्ड उपलब्ध कराया जाता है? जीविका योजना में गरीब परिवारों को आजीविका कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। जीविका योजना का मुख्य प्रशासनिक ढांचा किस स्तर पर होता है? जीविका योजना का मुख्य प्रशासनिक ढांचा राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर पर होता है। जीविका में महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? जीविका में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, महिला सशक्तिकरण का अर्थ होता है। जीविका योजना में पशु सखी किस क्षेत्र में कार्य करती है? जीविका योजना में पशु सखी, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जीविका योजना में किसान सखी का कार्य किससे संबंधित है? किसान सखी के कार्य कृषि परामर्श से संबंधित है।
जीविका योजना में पोषण सखी का कार्य क्या होता है? पोषण सखी का कार्य पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। जीविका योजना किस प्रकार की परियोजना है? जीविका योजना जो है वो ग्रामीण विकास परियोजना है। जीविका योजना का प्रत्यक्ष लाभ किसे मिलता है? जीविका योजना का प्रत्यक्ष लाभ ग्रामीण गरीब परिवारों को मिलता है। एक बार इसको रट लीजिएगा और इसका PDF भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसको देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। जीविका योजना में महिलाओं की पहचान किस शब्द से होती है? तो जीविका योजना में महिलाओं की पहचान दीदी के रूप में होती है। जीविका योजना का मूल आधार क्या होता है? जीविका योजना का मूल आधार यहाँ पर सामूहिक बचत और ऋण होता है। जीविका में सामुदायिक निवेश निधि CIF किसके माध्यम से दिया जाता है? तो सामुदायिक निधि जो है वो VO के माध्यम से दिया जाता है। जीविका योजना में शक्ति बानी किस विषय पर केंद्रित है? शक्ति बानी जो है महिला हिंसा और समानता पर केंद्रित है। जीविका योजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चल रही है? तो यह होगा वर्ल्ड बैंक है। जीविका योजना के तहत SHG का सबसे पहला कार्य क्या होता है? जीविका योजना के तहत SHG का पहला कार्य बचत करना होता है। जीविका योजना में सामुदायिक क्रियान्वयन योजना किस स्तर पर बनती है? सामुदायिक क्रियान्वयन योजना जो है वो VO स्तर यानी गांव स्तर पर बनती है। जीविका परियोजना किस योजना का हिस्सा है? जीविका परियोजना जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के योजना का हिस्सा है। जीविका योजना किसे चेंज एजेंट माना जाता है? जीविका योजना में किसे चेंज एजेंट माना जाता है? तो SHG की महिलाओं को चेंज एजेंट माना जाता है। जीविका योजना की निगरानी किस स्तर पर होती है? जीविका योजना की निगरानी राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर होता है। जीविका योजना का सीधा लाभ किस सेक्टर को होता है? जीविका योजना का सीधा लाभ ऑप्शन A कृषि और ग्रामीण आजीविका को होता है। जीविका योजना का सफलता का मुख्य कारण क्या है? जीविका योजना का सफलता का मुख्य कारण सामूहिक महिला शक्ति होता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।